टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर अटैक्स के प्रकार। अ साइबर अटैक्स इज एन exploitation of computer system and networks. It is using malicious code to after computer code, logic or data and lead to cybercrime such as information and identity theft. Cyber attack Cyber attacks can be classified into following categories: web-based attacks or system-based attacks. अब देखिए, जैसे कि साइबर अटैक्स हैं वो ज़्यादा आइडेंटिफाई डेफ्ट या कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अब जो है साइबर अटैक जो है वह दो कैटेगरीज में निम्नलिखित है। वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है वेब बेस्ड अटैक्स, मतलब वेब बेस्ड अटैक्स मतलब जो कि फ्रॉड साइट्स होती हैं उनके द्वारा जो अटैक किया जाता है वो चीज़। अब हम बात करें, दूसरा है सिस्टम बेस्ड अटैक्स। जो सिस्टम बेस्ड अटैक्स हैं वह वेब बेस्ड अटैक्स। दिस आर द अटैक्स which occur on a website or web application. Some of the important web-based attacks are as follow: injection attacks is the attack in which some data will be injected into a web application to manipulate the application and fetch the required information. For example, SQL injection, कोड इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन और XML इंजेक्शन एसेट्रा। फिर दूसरा है DNS स्पूफिंग, थर्ड रीजन हाईजैकिंग, फोर्थ फिशिंग, ब्रूट फोर्सेस। अब देखिए DNS स्पूफिंग क्या है। DNS spoofing is a type of computer security hacking whereby a data is introduced into a DNS resolver cache, causing the name server to return an incorrect IP address, diverting traffic to the attacker's computer or any other computer. The DNS spoofing attack can go on for a long period of time without being detected and cause seriously issues. Season hijacking. It is a security attack on a user's region over a protected network. Website application create cookies to store the state and user's region by stealing the cookies. An attacker can have access to all of the user data. अब देखिए कुकीज़ क्या है। जैसे ही जब भी हम कोई नेट बैंकिंग या कुछ करते हैं तो हम उसमें लॉगिन करने के बाद, लॉगिन आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालते हैं, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि मैं इस पासवर्ड को सेव कर लूँ। तो अगर हम उसको यस कर देते हैं, जब हम अगली बार उस यूज़र आईडी को डालते हैं तो हमको वो पासवर्ड दिखा देता है। अगर हम उस पर वो क्लिक कर देते हैं तो वह खुद ही लॉगिन हो जाता है। और एक आपने जब भी आप कोई खाता बनाते हैं तो उसका जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो खाते की ईमेल डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं
तो वह आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहता है। तो आप जब भी पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें वो आपसे बोलता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए जिसमें सब कुछ आए, सिंबल जैसे कि ऐड, डॉलर, माइनस, प्लस, इस प्रकार से संख्या, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एसेट्रा। उसके बाद आपके लेटर्स जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UV WXYZ, इनमें से कोई भी। जैसे कि अब मैंने अपने नाम से एक पासवर्ड बनाया कि ईशान@123, इस प्रकार से। तो ये सब जो है हैकिंग से बचने के लिए हमको मजबूत पासवर्ड बनाने पड़ते हैं। या कुकीज़ जो होते हैं, देखिए आपके पास अगर 5 बैंकिंग आईडी हैं या 5 बार नेट बैंकिंग अलग अलग आईडी से लॉगिन कर रहे हैं और आप उसका पासवर्ड अगर सेव कर रहे हैं तो आपके पास उन 5 आईडियों के 5 5 पासवर्ड आपके पास सेव हो जाएंगे। और जब आप अगली बार उसके नेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे तो आपके पास उसके 5 आईडियों के ऑप्शन आएंगे। अब जब आपको अगर जो आईडी चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे तो उसका पासवर्ड और उसके लॉगिन आईडी दोनों आके आपको आगे पहुंचा देगा। फिर आपके बाद जो है वो आप करेंगे इस प्रकार से। फिर सीजनिंग हैकिंग, हाईजैकिंग, वो क्या है? इट इज अ सिक्योरिटी अटैक ऑन यूजर सीजन ओवर अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क। वेब एप्लीकेशन create cookies to store the state or user session by stealing the cookies. An attacker can access to all of the user data. अब आती है बात फिशिंग की। Phishing is a type of attack which attempt to steal sensitive information like user login credential and credit card number. It occurs. Phishing. A phishing is a type of attack which attempts to steal sensitive information like user login credential and credit card number. It occurs when an attacker is masquerading as a trustworthy entity in electronic configuration. अब देखिए जो फिशिंग है वो क्या है। आप एक चीज़ होती है लीगल और एक चीज़ होती है अलीगल। अब जैसे कि हम किसी का पीछा करें, उसको फॉलो करें, फिर उसके बाद हम उसको ब्लैकमेल करने लगें, उसकी कोई चीज़ हमारे पास ऐसा आ जाए जिससे उसको खतरा हो या उस चीज़ से वो हमारी सारी बातें मानने लग जाए, तो ये चीज़ जो है वो चीज़ इलीगल है। इसी प्रकार से फिशिंग है। अब आपने किसी के मोबाइल को हाईजैक करके या हैक करके उसकी सारी डिटेल्स ले ली, फिर उसके बाद आप उसे ब्लैकमेल करने लग गए या उसके साथ उससे अपनी बात बनवाने लगे, वो चीज़ जो है वो आती हैं फिर साइबर क्राइम में। तो देखिए जब भी अगर हमको साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? साइबर क्राइम से बचने के लिए हमको एक तो हम कुछ भी अगर ईमेल बना रहे हैं तो हमें अपने प्राइवेसी का ध्यान रखना है। हमको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से हमको साइबर क्राइम से बचना है। अब देखिए बात करें हम अगर साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम क्या है, अब इस चीज़ को रखते हैं। ये अभी हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पर अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम है क्या है? साइबर क्राइम देखिए
पहले हम बात करते हैं कि क्राइम क्या है। साइबर को अभी पीछे रख देते हैं, साइबर की हम बाद में बात करेंगे। अब जब हम क्राइम का नाम सुनते हैं तो हमको याद आता है कि किसी ने किसी को मर्डर किया, किसी ने किसी को मारा, तो वह चीज़ क्राइम में आती है। पर क्राइम भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, मैंने उस आदमी को मारा। अब तो वह क्राइम की किस तरह से कहलाया कि मैंने क्राइम किया है, उसकी कोई वजह भी तो होना चाहिए जिससे कि वह क्राइम कहलाए। अब मैं उसको सेल्फ डिफेंस में ही मार सकता हूँ, या उसकी कोई गलती होगी मैंने इसलिए उसको मारा। ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसी प्रकार से ये अब इस प्रकार से ये क्राइम कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से हम साइबर क्राइम की बात करें कि हमने किसी का बैंक हैक कर लिया। मान लेते हैं हम कि हमने किसी का बैंक हैक कर लिया, किसी की ईमेल हैक कर ली, किसी की कोई चीज़ हैक कर ली, जिससे हमको उसके प्राइवेसी के विषय में पता चल गया। अब जब हमने उसकी कोई चीज़ हैक कर ली तो उससे हम उसकी कोई चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई, हम उसको ब्लैकमेल करने लगे, उससे कोई अपने मन कहने लगे, तो वह सब चीज़ जो है वो साइबर क्राइम में आती हैं। अब उसके बाद है denial of service. It is an attack which means to make a server or network resource unavailable to the user. Accomplishes this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. It uses the single system and single internet connection to attacks a server. In can be it can be classified into the following: वॉल्यूम बेस्ड अटैक, प्रोटोकॉल अटैक। अब वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स क्या है? इट गोल इज इट इज यूज टू saturate the bandwidth of the attacked site and is measured in bit per second. अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल अटैक की। इट कम इट कंज्यूम एक्चुअल सर्वर रिसोर्स एंड इज मेजर इन अ पैकेट एप्लीकेशन लेयर attacks. Its goal application layer attacks. Its goal is to crash the web server and is measured in equal per second. अब उसके बाद हम आते हैं डिक्शनरी अटैक्स के। डिक्शनरी अटैक्स क्या है? This type of attack stores the list of a commonly used password and validated them to get
ओरिजिनल पासवर्ड। फिर है यूआरएल